समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद में बताया गया है कि परमेश्वर ने जिस सामर्थ्य से समुद्र को बनाया और उसके अंदर विद्यमान महा जल राशि का सृजन किया, उत्पत्ति की, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथ्वीलोक को बनाया, वायु को बनाया, जल को बनाया, वह सामर्थ्य परमेश्वर का ही है। और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के ऐश्वर्य को, परमेश्वर के आनंदमय स्वरूप को कोई भी जीवात्मा पूर्णतया नहीं जान सका। परमेश्वर की महिमा को कोई भी पार नहीं प्राप्त कर पाया। और जो मनुष्य अल्प आयु में, छोटी आयु में परमेश्वर का गुणगान करने लगता है, परमेश्वर की भक्ति से युक्त होता है, उसको वेद के अंदर प्रशंसनीय कहा गया है। और वो अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। तो ये भी ईश्वर की एक देन है, कृपा है कि मनुष्य छोटी आयु में ही धार्मिक होता है, ईश्वर भक्त होता है। ये अच्छे कर्मों का फल जानना चाहिए। जिसने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, परमेश्वर अपने उपासकों को, स्तोताओं को वेद में बताया है कि वो हजारों प्रकार से शिक्षाएं देता है। हम दिन में अनेक प्रकार के व्यवहारों को करते हैं, अनेक घटनाओं को सुनते हैं, अनेक विषयों को जानते हैं, परंतु बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं, उन घटनाओं से, विषयों से, दृश्यों से कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं करते। जबकि जो ईश्वर के उपासक है, स्तोता है, वो इन सांसारिक घटनाओं से, व्यवहारों से अनेक शिक्षाएं प्राप्त करते रहते हैं। ईश्वर उनको हजारों प्रकार की शिक्षाएं देता है और वो शीघ्र ही बोध को प्राप्त होते हुए अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ते हैं। तो ईश्वर से हमें शिक्षाएं प्राप्त हो, हम ईश्वर के प्रति भक्ति रस से युक्त हों, उसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वेद ईश्वर की आज्ञाओं का बोध कराता है विधि निषेध के रूप में। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 20 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में जैसे परमेश्वर स्वयं राजा है, ऐश्वर्यशाली है,
अधर्म से रहित है, सबको प्रेरित करने वाला है, अच्छे कार्यों में प्रेरित करता है और सबका मित्र है। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि ये जो मैंने पृथ्वी बनाई, इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य लोग मेरे जैसा ही राजा बनाए, जो राजा अधर्म से रहित हो, सबका मित्र हो, सबकी उन्नति कल्याण चाहने वाला हो, ऐश्वर्यशाली हो, न्यायकारी हो और सबको राज्य के नियमों से प्रेरणा करने वाला हो। तो ऐसा जब राजा बनाया जाता है तो वो जो राजा है, मंत्र के अंदर बताया, प्रजा की स्वस्थता को उत्पन्न करता है। उसके राज्य के अंदर जो प्रजा है वो स्वस्थ रहती है, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी धार्मिक होती है, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होती है और शरीर आदि से भी स्वस्थ होती है। और इसके विपरीत यदि अधार्मिक राजा बनाया जाएगा, स्वार्थी राजा बनाया जाएगा, जो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से रहित है, ऐसे राजा को बनाया जाएगा, तो यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी ऐसी ही होगी, वो भी मूर्ख होगी, ऐश्वर्यशाली नहीं होगी और अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त रहेगी, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से वो युक्त रहेगी। इसलिए मनुष्यों को उत्तम श्रेष्ठ राजा बनाना चाहिए। राजा अनेक प्रकार के होते हैं, ऊंचे स्तर के राजा होते हैं, नीचे स्तर के राजा होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ऊंचे स्तर का राजा है, मुख्यमंत्री नीचे स्तर का राजा है, फिर उससे भी नीचे मंत्री हैं, फिर विधायक हैं, सांसद हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं, उनके ऊपर अपनी प्रजाओं के पालन की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से जो भिन्न भिन्न संस्थाओं के अधिकारी होते हैं, वो भी एक प्रकार से राजा हैं। तो उन सबको श्रेष्ठ धार्मिक होना चाहिए, जिससे कि उनके अधीनस्थ रहने वाली जो प्रजा है वो भी उनका अनुकरण करे। आज मंत्र संख्या 21 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र में भूमिका के रूप में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। राजा कैसा हो, यही विषय चल रहा है। यहाँ पर भी राजा कैसा बनाना चाहिए वो बताया गया है। भावार्थ में दिया है, मनुष्यों को चाहिए कि राज्य की उन्नति के लिए जगत का प्रकाशक, सुंदरता आदि गुणों से युक्त, अति बलवान, विद्वान, शूर, पूर्ण अवयवों वाले मनुष्य को राज्य में अभिषेक करे, अर्थात राजा के पद पर उसको अभिषेक करे। विकलांग ना हो, अंधा, काना, बहरा, लूला, लंगड़ा ना हो, पूर्ण अवयवों वाला हो, मूर्ख ना हो, विद्वान हो, शूर हो, उत्साही हो, पराक्रमी हो, निरुत्साही ना हो और अति बलवान दिया है, निर्बल ना हो, सुंदरता आदि गुण से युक्त हो, सुंदरता भी उसके अंदर हो और जगत का प्रकाशक हो, वो जगत का प्रकाश करने वाला हो, अर्थात जगत के नियमों का, जगत के गुण कर्म स्वभावों का बताने वाला हो, जनाने वाला हो,
ऐसा राजा बनाना चाहिए और वह राजा प्रजाओं में सुख धारण करे। तो ऐसा राजा प्रजाओं को बनाना चाहिए और राजा का भी ये कर्तव्य है कि वो जिन प्रजाओं ने उसको चुना है वो उनके लिए सुख को धारण करे। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है। रसः, आनंद देने वाले तुम लोग। मनुष्य कैसे हों? आनंद देने वाले हों, दूसरों को आनंदित करने वाले हों, अच्छे कार्यों से दूसरों को सुख आनंद देने वाले हों। तुम लोग सूते उत्पन्न हुए जगत में। ये सूत शब्द है जगत के लिए है और सप्तमी में हो गया उत्पन्न हुए जगत। जो जगत उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न किया गया है, मतलब कि जो इस समय वर्तमान है, ऐसे जगत में वृषभम, वृषभ वैसे बैल को कहते हैं, तो जो बैल के समान अति बली हो, बलवान हो, रोदस्य हो, रोदसी शब्द होता है, ये द्विवचन में है, द्यावा पृथ्वी के लिए आता है। तो यहाँ दिया है द्यावा का अर्थ किया है आकाश। आकाश पृथ्वी को अभिश्रियम, सब ओर से शोभित करने वाले। राजा कैसा हो? वो आकाश और पृथ्वी को सब ओर से शोभित करने वाला हो, अर्थात वो पृथ्वी को बिगाड़ने वाला ना हो, आकाश को बिगाड़ने वाला ना हो, उनको शुद्ध स्वच्छ सुंदरता से युक्त रखने वाला हो। आकाश के अंदर वायु होती है, वायु शुद्ध हो, पवित्र हो, और पृथ्वी के ऊपर भी अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, तो उन प्राणियों का अच्छी प्रकार से पालन पोषण होगा तो वो प्राणी सुंदर होंगे, उससे पृथ्वी की शोभा होगी। तो आकाश पृथ्वी को वो सब ओर से शोभित करे अपने नियमों के माध्यम से, श्रियम शोभा युक्त, और स्वयं भी वो कैसा हो? शोभा से युक्त हो। ऐसे सभापति राजा का आसिंचत, अच्छी प्रकार अभिषेक करो। तो ऐसे राजा को बनाना चाहिए जो आकाश और पृथ्वी को सब ओर से शोभित करे। इसके लिए उसके पास विद्या भी होनी चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए। वो यदि विद्वान नहीं है, उसके पास विद्या नहीं है, तो वो आकाश और पृथ्वी को शोभित नहीं कर सकता। और बलवान भी होना चाहिए, स्वयं भी शोभा से, सुंदरता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। और वह सभापति तुम लोगों को दधित धारण करे। और सभापति का यह कर्तव्य है कि वो प्रजा को सुखों से, विद्या से और भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से धारण करें। प्रजा के अंदर उनकी जो बुराइयां हैं, व्यसन है, उनको दूर करें, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण कराएं। ये इस मंत्र का आदि भौतिक अर्थ किया गया है। जब हम इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो ये ईश्वर परक अर्थ भी हो जाएगा, ईश्वर के साथ भी ये संबंध है। हे मनुष्यों, रसः, आनंद देने वाले तुम लोग, परमेश्वर का असिंचत, सब ओर से सिंचन करो। परमेश्वर का सिंचन करने का मतलब है भक्ति रस से हम परमेश्वर को सिंचित करें। जैसे पेड़ पौधों को हम जल से सिंचते हैं, वैसे ही परमेश्वर को हम भक्ति रस से सिंचन करें परमेश्वर का, अर्थात भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और सिंचन कौन करेगा? जो रस से युक्त होगा। तो मनुष्य कैसे हो? रस आनंद देने वाले हो, अच्छे कर्म करने वाले हो। तो अच्छे कर्म करने के साथ साथ वो प्रेम पूर्वक ईश्वर की भक्ति भी करे, स्तुति प्रार्थना भी करे। और वो परमेश्वर कैसा है? वृषभम, अति बली है, अत्यंत बलवान है परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी को सब ओर से सुशोभित करने वाला है। पृथ्वी के ऊपर उसने अत्यंत सुंदर पहाड़, जंगल, नदियाँ, समुद्र आदि बनाए। अनेक प्रकार के सुंदर पशु पक्षी बनाए। उससे पृथ्वी क्या है? सुशोभित होती है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आकाश को भी सुशोभित किया है। अनेक तारे आकाश के अंदर हैं, चंद्रमा है, उसके माध्यम से वो आकाश सुशोभित होता है। तो ऐसा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर श्रियम, स्वयं भी शोभा से युक्त है, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। तो मनुष्यों को धार्मिक होते हुए प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ हो जाएगा। और वह सभापति तुम लोगों को धारण करे। तो इस प्रकार से जब मनुष्य प्रेम पूर्वक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर भी उनको क्या है? धारण करेगा। उनकी अविद्या का जो आवरण है उसको दूर करेगा, ज्ञान का प्रकाश करेगा।